हाय, दिस इज भारती मेहता, योर साइकोलॉजिस्ट। अपराध बोध में बच्चा कब गिर जाता है? जब मदर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होने लगती है। हर एक घर में जरूरी नहीं है कि नियम होंगे, कायदे होंगे, ऐसा ही करना है, मैं यही बोलती हूँ, वैसा ही होना चाहिए क्योंकि तुम छोटे हो। बहुत घरों में देखा गया है, काउंसलिंग के तो समटाइम समझे समझ में भी आता है और दिखता भी है नॉर्मली ऐसे कि मदर्स जो है, मम्मी जो होती है, वो साइलेंटली सब काम करवा के लेती है। अंदर मन में कुछ होता है, मुँह पर कुछ होता है, बिहेवियर में कुछ और होता है। उसमें बच्चा इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है, जैसे अभी सपोज़ कोई इंसिडेंट है, तो मुझे उसमें कहना है कि नहीं, नहीं करना है, मुझे नहीं ठीक लग रहा है। एक ये नॉर्मल बात हो गई। दूसरा, अच्छा तुझे लगता है करना है, तू कर, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, तू अब बड़ा हो गया है। ठीक है, मैं अपने आप को सँभाल लूँगी। ठीक है, मेरी तो ऐसा भी कोई सुनता नहीं है, तुम्हें लगता है तुमने मुझसे ज़रूरत भी नहीं समझी समझने की, बात करने की। अरे बच्चा बोल रहा है कि भई ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। ठीक है भई, तुम्हारे फ्यूचर के लिए मैंने तो मेरा फ्यूचर दाँव पे लगा दिया, मेरा पास्ट खराब हो गया और ऐसे बेचारी बनती है, ऐसे अकेली सी असहाय, बेसहारा ऐसे बताती है, जैसे कि दुनिया में उनका कोई भी नहीं है और वो सिर्फ़ मेरे बच्चे के लिए, अपने बच्चा, मेरा बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, सैक्रिफ़ाइस कर रही है। तब बच्चे को लगता है कि ये जो मेरा डिसीज़न था वो गलत था। मम्मी इससे तकलीफ़ में आ रही है, तो मुझे डिसीज़न लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जहाँ उसको अपने सक्सेस की सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ने में मदर एक हेल्पिंग हैंड बन सकती है, वही उसको अनजाने में पुल बैक कर रही है। और फिर वो बच्चा डरने लगता है कि नहीं, मेरा कोई भी डिसीज़न मैं लेता हूँ, मम्मी को ठीक नहीं लगता है, वो दुखी हो जाती है, कौन अब उसका ध्यान रखेगा? मेरे लिए बेचारी ने इतना किया, मैं कैसे उसको छोड़ के जाऊँ? लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए, अब आप बड़े हो गए हो, 18 प्लस हो गए हो, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आपकी सक्सेस में आपकी मम्मी भी खुश होगी और उसको भी फ़ायदा होगा। लेकिन अपराध भाव की जो ग्रसित हो जाते हैं हम और भावनात्मक रूप से हम इतने डाउन हो जाते हैं कि हम अपने आप को ही शक की नज़र से देखते हैं, नहीं, नहीं, मैं जैसा हूँ ठीक है, मम्मी इसमें खुश है, मम्मी को मेरे साथ रहना है, मुझे मम्मी के साथ रहना होगा। और ये जो नॉर्मल कन्वर्सेशन था, जो नॉर्मल एक छलांग थी, एक ऊपर जाने की और एक आपकी जो इच्छा थी कि आपकी प्रोग्रेसिव नेचर, आपका टैलेंट एक्सप्लोर हो रहा है, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, इमीडिएटली वो डाउन हो जाती है और वहीं से बच्चों की भावनाएँ सप्रेस होने लगते हैं, वो डिसीज़न लेने में डरते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी मम्मी को तकलीफ़ होगी। क्या आप उन मम्मी में से हो? सोचो, समझो और इस बात को ध्यान में रखो कि आपकी खुशी कहाँ है। बच्चों की ड्यूटी नहीं है कि आपकी तकलीफ को देखते हुए वो अपनी ग्रोथ रोक दें। बच्चों की ड्यूटी ये है, उसको आप मिडल वे में रास्ता समझाइए कि भई तू ऐसे कर ले, हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे, तुझे जो चाहिए मुझे बोल देना, मैं यहाँ से भेज दूँगी, मुझे जो चाहिए तुझे बता दूँगी, तू मुझे वहाँ से भेज देना। इंटरैक्शन एक हम चालू कर सकते हैं या कोई और तरीका भी हम अपना सकते हैं। लेकिन कहीं आप अपने बच्चों के मेंटल, इमोशनल एंड एकेडमिक टैलेंटेड ग्रोथ में कहीं आप उसमें रोड़े तो नहीं डाल रहे हो? क्या आप अपने बच्चे में दर्द की भावना नहीं डाल रहे हो? उसको रियलाइज़ नहीं करवा रहे हो कि मेरा कोई नहीं है। आप ऐसा करते हो? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। फिर भी आपको लगता है कि आप उस मम्मी में से हो, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, अपने बच्चों की उड़ान को समझो, उसके भविष्य को समझो, उसके वर्तमान को मत बिगाड़ो। बाय।